जय हिंद साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस का भाग 6 देखेंगे। जो आपको पता होगा कि 5 भाग आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़ चुके हैं, तो आशा करते हैं आप लोग उन वीडियो को देखे होंगे। और अगर नहीं देखें तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्रम से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के अनुकूल ही जो उसमें चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है, इसको देखिए। क्या बोला है? किसी वस्तु को 2% की हानि पर किसी वस्तु को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 15 रुपये अधिक होता तो आप अगर बढ़ाओगे तो जो हानि हो रहा था वो क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है, या हो सकता है हानि कम हो। तो यहाँ बोला 3% का लाभ होता है। तो सवाल में जैसे बोला वैसे करना है। पहले बोला है कि 2% की हानि पर बेचा जाता था, अगर 15 रुपये दाम बढ़ा दें तो 3% लाभ में बदल जाएगा। तो -2 से +3 होने का मतलब वृद्धि कितनी की हुई? 5% की। 5% की वृद्धि को दर्शा रहा है 15 रुपया सेलिंग प्राइस का जो इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1% में कितना आएगा? आएगा 5 तियाँ 15, 3 रुपया। और हमको निकालना है सीपी, और सीपी हमारा होता है 100%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये। तो 300 रुपये हमारा हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए इसी जैसा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप पाएंगे किसी वस्तु को 5% हानि के बदले, फिर से बोला ना 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने से, यानी कि जो नुकसान होता था उसको अगर लाभ में बदलना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आपको क्या करना होगा? सेलिंग प्राइस बढ़ाना होगा। तो कैसे बोला है? 5% की हानि अब बदल गई है 5% के लाभ में। तो इनका अंतर कितना आया? 5, सॉरी अंतर आएगा 10। एक माइनस में है, एक प्लस में है, अंतर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 10%। 10% की वैल्यू जो बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि 24 रुपया दाम इन्होंने क्या बढ़ाया था? देखिए, अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना। लागत मूल्य मतलब होता है 100%। तो इधर एक जीरो बढ़ाइए, 10 के आगे एक जीरो, और इधर भी एक जीरो बढ़ा दीजिए आपका। तो 24 के आगे एक जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 240 रुपया। तो 240 रुपया हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। सेम क्वेश्चन ये भी वैसे ही है। कैसे बोला है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता, जितने में बेचा गया उससे 200 रुपये बढ़ा के बेचे, तो क्या होगा? 5% का लाभ होगा। यानी कि पहले होता था नुकसान। अगर 20% की पहले हानि होती थी और बाद में 200 रुपये बढ़ाने से ये लाभ में हो गया है। 20% की हानि को 5% लाभ में बदल दिया 200 रुपया बढ़ाने पे। तो इनमें परिवर्तन कितने का हुआ? 25% का। यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो जो अंतर लेना होता तो जोड़ते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। 25% की वैल्यू क्यों बढ़ी है? क्योंकि 200 रुपये दाम इन्होंने बढ़ाया था। अगर हम यहाँ से 100% का दाम निकालेंगे, 25 सेकंड में 25, 25 अट्ठे 200, 1% में 8 आया है, और हम 100% का मान निकालेंगे तो 800 रुपया ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य हो जाएगा 800 रुपया सीपी। ये 800 रुपया सीपी हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है घटाने में, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। 20% का नुकसान मतलब हो जाएगा सामान कितने में सेल होगा? 80% में। और 5% का फायदा मतलब सामान कितने में होगा? 105 में। क्यों? क्योंकि हम सीपी मान के चलते हैं कि सीपी हमारा होता है 100%, ये हम मान के चलते हैं। तो इनमें देखिए वृद्धि कितनी हुई है? 25% की। तो ये आप 25 ऐसे भी समझ सकते थे कि इस तरह से हुआ है 25%। 25% क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस केस से इस केस में जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये ज़्यादा है। 200 रुपया दोनों का अंतर था, डिफरेंस था। 25 अट्ठे 200, 1% में आपका आएगा 8 रुपया, और हमको अगर निकालना है 100% का मान तो हमारा हो जाएगा 800 रुपया आंसर। 800 रुपया आंसर। इस तरह से आंसर बन जाएगा 800 रुपया। ये 3 नंबर का। अगला देखिए 4 नंबर देखिए। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। एक्चुअल में ये सेब है, सेब, ये भी सेब है, और उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे, और शेष सेब को, ये सब नहीं है, सेब है, एप्पल होना चाहिए। तो इंग्लिश में भी करेक्शन थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। देखिए 50 रुपया एक दर्जन का दाम मिला है। तो 300 रुपया जो है ये हमारा लागत मूल्य है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। सामान कितना मिला? सामान मिला है 100 सेब। आप बताओ, अगर 100 सेब में से 4 सेब सड़ गया, 4 सेब निकाल दिया जाए तो 96 सेब बचा ना भाई। 96 सेब। 96 सेब को कैसे लिख सकते हैं? 8 दर्जन लिख सकते हैं, क्योंकि 12 वस्तुओं का 1 दर्जन होता है। तो 12 से भाग कराएंगे तो इसी को लिख सकते हैं 8 दर्जन। और क्या बोला है? कह रहा है 1 दर्जन का जो दाम है
वो मिलेगा आपको 50 रुपया। तो 50 रुपये पर दर्जन के हिसाब से 8 दर्जन का 5 8 40, 400 रुपया। तो ये 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 300 का सामान अगर हम 400 में बेचेंगे तो कितना फ़ायदा हुआ, तो 100 रुपये फ़ायदा हुआ। तो 100 रुपया हमारा हो जाएगा लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 100 रुपया लाभ। 3 नंबर का। 4 नंबर देखिए, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेचा गया है, यदि 235 रुपये में बेची जाती है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं, वीडियो नंबर 5 या 4 में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो 20% का फायदा कब हुआ, 300 में बेचते समय, 300 रुपये में बेचते समय 20% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब होगा 120 मिलेगा, क्योंकि जो सीपी होता है वो 100% मान के चलते हैं। अगर इन्होंने बोला है कि 20% का फायदा हुआ था तो 20 एक्स्ट्रा करिए, आप ऐसे आप मान सकते हैं। तो 300 में 120 मिल गया, तो कह रहा है कि 235 में तो कितना मिलेगा, 235 में कितना मिलेगा, 100 से कितना कम मिलेगा ये बताना है। तो करवाइए इसको, 120 गुणे 235 बटा 300, काटिए 60 से, 6 5 30, ये 5 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा 60 से, 6 5 30, 6 2 12 जी, 5 से भाग कराएंगे, 5 चौके 20 और 5 7 35, 47 दूना कितना हो जाएगा 94। तो 94% दिख रहा है आपको, ये 94%, और पहले कितना था 100%। तो कम कितना हुआ, ये इस केस में कम कितना हुआ आपको दिख रहा होगा, कितना कम हुआ है 6%। तो 6% की हानि हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 6%। बी द परसेंटेज लॉस 6%। ये था आपका क्वेश्चन। अगला देखिए 6 नंबर, कह रहा किसी वस्तु को 4% और 3% के लाभों पर बेचा गया, विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये आया। आप बताओ, एक बार आपने सामान को 4% की प्रॉफिट पे बेचा, एक बार सामान को 3% की प्रॉफिट पे बेचा, तो यहाँ पे कितना अंतर आया, 1 आया परसेंट में, और 1 का अंतर कितने रुपए को दर्शाता है, क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, बोला है 3 रुपये अंतर आता है सेलिंग प्राइस में। तो 100% का दाम हमारा हो जाएगा 300। ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं बड़े ही आसान है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने से तैयार किए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 7 नंबर, 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, 310 में बेचते हैं तो प्राप्त लाभ, कह रहा 230 रुपये में इस वस्तु को बेचने से प्राप्त हानि के क्या है, बराबर है। तो क्या सिखाए थे इसके पहले वीडियो में, हम सिखाए थे कि जब बोलता है कि लाभ और हानि बराबर होता है तो सीपी जो होता है एवरेज वैल्यू होता है। तो 310 का और 230 का औसत मान बनेगा, क्योंकि जितना नुकसान उतना ही फायदा, तो जितना नुकसान उतना ही फायदा का मतलब होता है बीच की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 3 1 4, 5 40 बटे 2 करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 270 बार में सीपी। अब आप बताओ वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 270, क्या बोला है, हानि प्रतिशत क्या होगा, क्या होगी जब वस्तु का विक्रय मूल्य 180 आएगा। यानी कि अगर इसी वस्तु को हम 180 रुपये में बेच देंगे तो 180 रुपये में बेचते समय कितने रुपए का नुकसान होगा, बताओ 90 रुपये का नुकसान। तो आपसे क्या पूछा है प्रतिशत लॉस बताइए, तो हम कैसे बोलेंगे 90 का नुकसान हुआ कितने पे, 270 पे, और 100 से गुणा कराएंगे। तो प्रतिशत निकालना तो आपको आता ही होगा, 9 से भाग कराएंगे, 9 3 27, 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3 या 33.33%, जैसा ऑप्शन होता है उसके हिसाब से आंसर हम चूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33.33%, ये हो जाएगा लॉस इस क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो क्या बोला है, सीपी का 70% इक्वल है एसपी के 40% के, इन्होंने ये बात बोला है। तो 0% काट दीजिए, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से इधर 4 और नीचे 7। अब आप बताओ जो सामान 4 का था वो 7 में बेचा गया, तो फायदा कितना हुआ 3 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 3 का फायदा 4 पे, और 100 से गुणा इसलिए कराते हैं ताकि ये चीज़ प्रतिशत में बदल जाए। तो 3/4 याद होना चाहिए आपको 75% होता है। कल की वीडियो में जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था 3/4 का प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, तो 75%, 25 3 75, तो ये हो जाएगा 75% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे अगला देखिएगा,
अगला अगर देखेंगे, कह रहा है एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे। यहाँ देखिए एक बात बोला है 3 गुना कीमत पर बेचे, और पहले क्या बोला था कि 15% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है जब 3 गुना कीमत पर बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हम चलिए लगाते हैं CP, अगर हम 100 मान लेते हैं तो SP कितना आएगा 115। क्यों 115 आएगा, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 15% का फायदा होना है। अब आगे बोल रहे हैं यदि कंडीशनल क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जितना है उसका 3 टाइम ले लें हम, तो सेलिंग प्राइस अगर 3 टाइम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 या 45, 345। तो 100 रुपये का सामान अगर हम 345 बेचेंगे कितना फायदा होगा 245 का, और 245 100 पे अगर आप निकालिएगा कितना बनेगा, तो 245% ही बनेगा, ये कट जाएगा 245% ही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि 100 पे कुछ भी तुलना करते हैं तो एक्चुअल में उतना ही परसेंटेज भी बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा D इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, एक जैसे क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका परसेंटेज में भी आया होगा। नमक के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, आप सोचो कि अगर आपका दाम घट गया है, किसी वस्तु का दाम घट गया, तो जितना सामान हम पहले लाते थे उतना रुपया देके आज हम सामान ज़्यादा लाएंगे क्योंकि दाम घट चुका है। तो खरीदार कह रहा है होने पर एक खरीदार 10 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकता है। अच्छा आप रुपये देखो बहुत छोटा है, ये एक्चुअल में गलती है, यहाँ हमारा होना चाहिए 100 रुपये, यहाँ हमारा 100 रुपये कर लीजिएगा 100 रुपये में। तो 100 रुपये हम जब पेमेंट किए हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए था 80% करना चाहिए था, लेकिन हमने 20% एक्स्ट्रा दे दिया। तो 20% की वजह से 100 रुपये के 20% की वजह से ही क्या हुआ है 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदा गया है। तो ये आपका यहाँ से रुपया हो जाएगा, 00 काट दीजिए और 4 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। तो हम बोलेंगे 5 रुपये में 1 किलोग्राम। तो ये जो दिख रहा है ना भाई, यही आपका प्रति किलोग्राम क्या है वर्तमान भाव है, घटा हुआ मूल्य, घटाने के बाद रेट क्या हो गया है 5 रुपया। तो 5 रुपया प्रति किलोग्राम नमक का आज का भाव है, ये आज का। और पहले कितना था, तो पहले 5 रुपये से ज़्यादा था, वो निकालना पड़ेगा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलता है। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का दाम क्या था ये बताना है। आप फिर से लगाइए, 40 रुपये का कितना 20% की वजह से हमें कम आम मिला। कितना आम कम मिला 4 आम। ऐसे अब जो कटने लायक हो भाई काट दो, 00 से परसेंटेज 4 से 4 काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 रुपये का कितना 1 आम। और हमको कितना आम खरीदना बेचना है, पहले 15 आमों का मूल्य क्या था पहले, तो अभी भी निकाल लीजिए 15 आम का दाम, आज भी निकाल लीजिए। तो 15 आम का दाम कितना हो जाएगा 30 रुपये। आप क्यों देखो, एक आम का दाम अगर 2 रुपये है तो 15 आम का दाम 30 रुपये, बिल्कुल देसी तरीके से समझ सकते हैं। ये जो 30 रुपये आया है ये हमारा आज का भाव है, आज। और आज हुआ क्या है 20% वृद्धि। तो आप बताओ अगर 20% वृद्धि हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5। और 5 का सामान जो पहले था, पहले अगर 5 था तो 1 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया 6, आज हो गया 6। तो 6 का मूल्य कितना है, देखिए कितना है 30 रुपया। तो 1 यूनिट में कितना आएगा 5 रुपया। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 × 25 रुपया। तो ये 25 रुपया कितने आम का दाम हो जाएगा 15 आम का दाम। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका परसेंटेज में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ देखिएगा वीडियो आपको मिलेगा, परसेंटेज के साथ वीडियो आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं एक क्रम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, कह रहा है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, फिर से क्वेश्चन वैसे है, एक व्यक्ति 1 रुपये में, कितने में 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। चलिए लगाते हैं। तो 1 रुपये का कितना भाई 10% की वजह से 50 ग्राम गेहूं क्या हुआ है अधिक मिला है। तो 1 रुपये का और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, और उधर हमारा हो जाएगा 50 ग्राम ऐसे। और यहाँ से हम 1 रुपये में पकड़ सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो ये जो 1 रुपये का ही आज का भाव है, और हम मात्रा से नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम मूल्य से करते हैं। तो क्या हुआ था सामान 10% कम हुआ था। तो अगर आप देखो 10% कम होने का मतलब होता है इसका फ्रैक्शन आएगा 1/10, कम होने का मतलब है 9। तो 9 का दाम कितना है 1 रुपया। तो हम 10 का दाम निकालेंगे, 10 का कितना आएगा 10/9 रुपया। क्या कितना, यही जो आपको दिख रहा है 500 ग्राम।
500 ग्राम, ऐसे। तो काट दीजिए, क्योंकि हमको तो 1 रुपये का बताना है। 1 रुपये में कितना मिलेगा, 0 से काटेंगे 0, ये हो जाएगा 1 रुपये में 9 से गुणा कराइए उधर, 9 × 5 = 45, 450 ग्राम गेहूँ पहले मिलता था। ये 450 ग्राम गेहूँ पहले था ये। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पहले का है, पहले 10 था, 1 कम हुआ, आज रेट हो गया 9, जिसकी वैल्यू 1 निकला था। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन को लगाने का। इसका दूसरा मेथड हम आपको समझाते हैं, देखिए। चलिए इसको फिर से समझ लीजिए एक बार, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कैसे बोला है, 1 रुपये में, देखिए 1 रुपये का 10% की वजह से इसको क्या मिला है, 50 ग्राम गेहूँ मिला है। फ्री में नहीं मिला, पेमेंट किया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 रुपये गुणे 1/10, ये आपका उधर आप देखेंगे तो 50 ग्राम है, और यहाँ से देखेंगे तो 1 रुपये का कितना आ जाएगा, 50 के आगे 0 बढ़ाएंगे 500 ग्राम। अच्छा, जब 500 ग्राम मिला तो हुआ क्या है, कह रहा 10% की कमी होगी। अब हम लोग लगाते हैं उस तरह के, जब बोलता था कि 1 रुपये में 36 बटन बेचने से 20% का हानि होता है, तो 1 रुपये में कितना बटन बेचे कि 10% का लाभ हो। ऐसे सवाल आपके किए थे परसेंटेज में, हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो 500 के केस में क्या हुआ था, 10% दाम घटा था, यानी 90 मिला था। तो कह रहा कितना खरीदा सकता था पहले, तो पहले कितना था, मात्रा हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, और हमको 100% पहले वाला होता है, पहले 100 था अब 90 हो गया। इनवर्स रिलेशन होता है, जस्ट इनवर्स, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 00 कट गया, 9 × 5 = 45, 450। तो ये देखिए आपका उत्तर हो जाएगा 450 ग्राम, ये हमारा मात्रा हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा, कि जब बोला है कि 10% आपने निकाला ना कि 1 रुपये में 500 ग्राम पहले मिलता था, आज का भाव 1 रुपये में 500 ग्राम, तो अगर 10% दाम घटा है तो इसका मतलब हो जाएगा पहले अगर 100 था तो अब हो गया 90, ये हो गया मूल्य। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, तो मात्रा इन्वर्स होता है, पहले 9 था तो अब 10 हो गया है। तो 10 का मान दिया है सवाल में, 10 का मान दिया है कितना, 500 ग्राम। तो इस तरह से निकालिए, 9 × 5 = 45, इसका मान हो जाएगा 450 ग्राम। तो चाहे आप ऐसे लगाइए और चाहे ऐसे लगाइए। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके हम दिखा देते हैं आपको, देखिए इनमें से कैसे भी लगा लीजिए, आप इस तरह से लगा लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए, ये आपके ऊपर होता है। ये अच्छा सवाल है, आप दीजिएगा किसी को तो समय लेगा लगाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया यदि इसे 10% लाभ पर बेचा गया। आपको पहले 5 का लाभ होता था, दोबारा बोल रहा है कि 10 का लाभ होगा। पहले 5% का लाभ होता था, अब 10% का लाभ हो जाता है, तो 1,000 रुपये अधिक का लाभ होता। मतलब अगर 5% के लाभ के जगह पे हम सामान को 10% के लाभ पर बेचेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, 5%, जिसकी वैल्यू कितना है सवाल में, 1,000 रुपये। और यहाँ से हमें क्या बताना है, देखिए बोला है कॉस्ट पे बताइए, तो 5 से भाग कराइए, प्रतिशत का मान आ जाएगा, 1% का मान आएगा 200 रुपया, और हमको निकालना है 100% का मान, क्योंकि CP 100 लेके चलते हैं। तो 200 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 रुपये हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। इस तरह से ये 13 क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।